तिर्यंग त्रियंचौ आदि बना लिए थे। अगला सूत्र है नांचे पूजा याम। देखिए पूजार्थस्यांचते चते उपधाया नस्य लोपो न, कह रहे हैं कि पूजार्थक जो अंचु धातु है उसके उपधा को नकार का लोप नहीं होता है। पीछे लोप हो गया था अनदिताम हल उपधाया की नीति से, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब पूजा अर्थक हो माने पूजा अर्थ हो तब नहीं होगा। पीछे गति अर्थक लिए थे इसलिए उधर हो गया था, यहाँ जो है नहीं होगा। ठीक है, तब देखिए प्रांच तो बन जाएगा जैसे पीछे बनाए हैं, ठीक है ना। प्र अंचु धातु की प्रत्यय आदि सब अपना करोड़ के प्रांच हो जाएगा, दीर्घ इत्यादि करने हैं तो प्रांच हो गया, ठीक है ना। अब देखिए स्तोष्ण आदि सब कर लिए हैं तो प्रांच हो गया। अब यहाँ सु भी लिया दें, ठीक है ना। अब पीछे क्या हुआ था कि नकार का लोप हो, यहाँ जो है नकार का लोप हो गया। उपधा में जो है नकार अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा ये न ही है, होने के कारण ये हो गया है। माने च के कारण ये य हो गया, च नहीं रहता तो य नहीं होता, न ही रहता। तो कह रहे हैं कि तो उसके जो, लेकिन यहाँ कर रहे हैं यहाँ लोप हो रहा था अनिदिताम हल उपधाया से, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब यदि पूजार्थक हो तो अंशु धातु की उपधा का जो नकार है उसका लोप नहीं है, तो इसका लोप नहीं किए। तो जब लोप नहीं करेंगे तो यहाँ पर उगी दचाम सर्वनामा स्थाने धातु भी यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो उगी दचाम सर्वनामा स्थाने धातु फिर दोबारा नुम करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। तो प्रांशु, अब यहाँ ये चीज लिख लीजिएगा कि अनदिताम हल प्राप्त, अनदिताम हल प्राप्त, लेकिन नांचे पूजायाम ने निषेध कर दिया, नांचे पूजायाम ने निषेध कर दिया, मतलब उसको हाँ निषेध कर दिया, तो इसलिए नहीं लगा। और जब ये नहीं लगा तो अचह चौ आदि सूत्र है वो सभी नहीं लगेगा, क्योंकि अचह कहते हैं लुप्त नकार, तो यहाँ तो लुप्त नकार है ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर इसके अ इत्यादि का किसी का लोप इत्यादि नहीं होगा, लुप्त नकार तो है ही नहीं, तो इसलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सु का लोप कर दीजिए। हल में आप भ्यो दीर्घासु तीसरे प्रीतम हल से, तो प्रांच हल में आप भ्यो। अब च का भी संयोगांत तो लोप कर दीजिए, तो प्राण। अब ये न हो जाएगा, जब च चला जाएगा तो न हो जाएगा ये, संयोगांतस्य लोप अलोन्त्यस्य, ठीक। अब क्वीन प्रत्यय से कुह से, क्वीन प्रत्यय की क्वीन प्रत्यय से कुह से कुत्तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्रांग, क्वीन प्रत्ययस्य कुह प्रांग। अब आगे प्रांच औ प्रांचौ, कुछ करना नहीं है, प्रांचौ प्रांचः। अब ये नहीं कि ये उगी दचाम के द्वारा 4 गो 5 गो में नहीं होगा, ये सब में नुम होगा, सब में न रहेगा। पीछे जो बनाए थे हम लोग उसमें 5 जगह तक ही नुम, तो नुम हुआ था उगी दचाम से, तो इसलिए 5 जगह तक ही हुआ था सर्वनामा स्थान में, आगे नहीं हुआ था, आगे प्राचः आदि रूप बना था। लेकिन यहाँ पर नुम का कहीं भी लोप नहीं होगा, जब लोप नहीं है तो सब जगह अब केवल आजादी में प्रांचौ प्रांचः प्रांचम प्रांचौ प्राचः प्रांचः प्राचः नहीं प्रांचः, ठीक है ना। प्रांच प्रांच होगा, मिलाते चलेंगे आजादी को। हल आदि में प्रांगभ्याम च का लोप हो जाएगा,
हाँ संयोगांत जो पद, तो पद संज्ञा हो जाएगी हलादियों में, तो इसलिए उसमें जैसे पीछे उसमें बनाए हैं उस वैसे ही यहाँ पर भी बन जाएगा। प्रांग को झलाम जसोन्ते से जस तो कर देंगे, तो प्राग्भ्याम ऐसे रूप जो है हमारा बन जाएगा। क्वीन प्रत्यय से कु भी कर देंगे, जैसे मान लीजिए प्रांच, प्रांच भ्याम, आजादी में तो केवल मिलाना है। अब हलादी है तो प्रांच भ्याम, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए संयोगांत लोप कर लीजिए, तो प्राण भ्याम, प्राण भ्याम संयोगांतस्य लोपः अलोन्त्यस्य। ठीक है। अब न को क्वीन प्रत्यय से कु पद में पदांत में, तो इसलिए इसको कुतु कर लीजिए, तो प्रांग भ्याम क्वीन प्रत्ययस्य कु। अब यहाँ पे जस तो कर लीजिए, झलाम जसुनते, न को क्या हो जाएगा तृतीय वर्ण प्राग भ्याम। आज जब सु आएगा तो प्राक्षु, वहां पर क्या हो जाएगा फिर चर तो कर लेंगे, ग करने के बाद फिर चर तो कर। ठीक है। सुप में अब बाकी जगह भ्याम भ्यस भीस ये सब जगह प्राग्भ्याम प्राग्भी प्राग्भ्य, उसमें फिर ग हो जाएगा, फिर इसको चर तो कर दीजिए तो क हो जाएगा प्राग असु। अब देखेंगे ईण कुभ्याम, ईण कवर्ग पवर्ग से परे, तो पवर्ग है ना प, तो इसे परे मिलेगा सु को, तो उसको क्या कर लेंगे मूर्धन्य आदेश कर लेंगे, क स मिलकर के संयुक्त छ हो जाएगा, तो प्राक्षु। ठीक है, प्राक्षु बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब आया क्रुंच शब्द है, तो क्रुंच है, ये क्या है क्रुंच है, तो इसमें सब ऐसे ही बनाना है। शब्द है क्रुंच, अब क्रुंच है तो क्रुंच में जैसे यहाँ पर क्रुंच सु, तो सु का लोप, चकार का भी लोप, फिर न को कुत्व क्रुंग आए आगे क्रुंचौ क्रुंच क्रुंचम क्रुंचौ, क्रुंग भ्याम बना रहे हैं। जस तो नहीं, अच्छा एक मिनट, क्रुंग भ्याम क्रुंग भ्याम 4 नंबर का है ना, क्रुंचो क्रुंच धातु ऋत्विक, ऋत्विक से क्वीन प्रत्यय इत्यादि, क्वीन प्रत्यय तद्विधान समर्थे अस्य ञकारोपधत्वेन लोपः कृदन्तत्वेन सौ सु तस्य हलनावेश क्रुंग इति, नकार को ञकार कुत्तो अस्य सुपि पूजार्थम प्रांच। भ्याम इसमें क्यों नहीं किया है क्रुंग भ्याम। अच्छा एक सेकंड इसको देख रहे हैं, देखिए प्राग्भ्याम, प्राग्भ्याम लेकिन इसमें बना रहे हैं प्रांगभ्याम। देखिए ये तो न तो हो जाएगा क्वीन प्रत्यय से कुह से, झलाम जो सुनते नहीं लगेगा, तो इसके पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र मतलब हाँ तुल बल विरोध होने पर कार्य, मतलब यहाँ पर तो ये क्वीन प्रत्यय से कुह लग गया। ठीक है ना, क्वीन प्रत्यय से क्या कितना है, हाँ तो इसकी दृष्टि में ये असिद्ध है, माने झलाम जो सुनते की दृष्टि में क्वीन प्रत्यय से कुह असिद्ध है, अर्थात ये नहीं लगने, ये जहां लगेगा वहां ये नहीं लगेगा, तो जब ये लग गया तो फिर ये लगेगा ही नहीं। जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं 2 सूत्र लोपः साकल्यस्य में,
ठीक है ना, उसी के समान ये है। तो यहाँ पर झलाम जसुनते नहीं लगेगा, तो ये प्रांग भ्याम ही रहेगा। अब जो एक पीछे प्रांच है, तो उसमें क्वीन प्रत्यय से कुह नहीं करेंगे, चो कु से ही कुत्तो करेंगे। क्वीन प्रत्यय से उसको काट लीजिए, बना ही लीजिए चोह कुह से, क्योंकि चोह की दृष्टि में क्वीन प्रत्यय से कुह और झलाम जसवंत दोनों असिद्ध है, तो उसकी दृष्टि में वो असिद्ध है, इसकी दृष्टि में ये असिद्ध है। लेकिन चोह कुह लग जाएगा तब तो उसके बाद झलाम जसवंते से जस तो कर देंगे, तब तो वो प्रागभ्याम पीछे जो पढ़े हैं प्रांच शब्द उसमें बन जाएगा प्रागभ्याम। हाँ, प्राचभ्याम था ना पीछे, यहाँ तो प्रांच है, ठीक, प्रागभ्याम, ठीक है। प्रांगभ्याम। अब देखिए ऐसे ही प्रांग भी प्रांगभ्य आप प्रांगछु बन जाएगा उसमें, ठीक है ना, चर तो कर लेंगे प्रांच। अब देखिए अना तो अपने देख लीजिए प्रांगसु खरीच का अपना उसका और लगेगा खरीच तो लगाएंगे, नहीं तो प्रांगसु बन जाएगा तो प्रांगसु बना लेंगे। अब है एक पीछे एक चीज छोड़ दिए, प्रत्यंगादय। प्रत्यंग आदि भी जैसे प्रांच शब्द बनाए हैं वैसे ही प्रत्यंच शब्द है, प्रत्यंच है। अब आदि पद से किसको किसको ले रहे हैं, इसमें दिए हैं कि नहीं दिए हैं देखिए। आदि पद से तो इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसी को समझ लीजिए, प्रत्यंग शब्द जो है प्रत्यंच शब्द है, तो उसी प्रत्यंग प्रत्यंच प्रत्यंच ऐसे रूप माने इसी की तरह स्वरूप चलेगा। अब उसके बाद है पयो मुच, पयो मुच, तो पयो मुच सु का लोप कर दीजिए, च को क्या कर दीजिए, कुत्तो कर लीजिए, वाव आसाने से चर तो कर लीजिए, वैकल्पिक चर पहले कुत्तो कर लेंगे, फिर उसके बाद वैकल्पिक चर तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पयो मुख। अब पयो मुच और पयो मुच और पयो मुच पयो मुख भ्याम, तो वहां पर झलाम जो सुनते कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पयो मुच तो च को ग हो जाएगा चोकुह से, क्योंकि चवर्ग है, तो चोकु से फिर तब झलाम जो सुनते लग जाएगा पयोमुखभ्याम, पयोमुखभ्याम ऐसे ही आगे सब रूप बन जाएगा। अब करें उगित्वान नुमी। अब उगित्वान में नुम को देखना है, अब इसका प्रयोग बता रहे हैं जिसे महत शब्द है, इसको मिटा दें, मिटा दें। देखिए अब अगला शब्द है महत शब्द है, महत मतलब महान, महत। इससे प्रभु जी सत्री प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना, सत्री प्रत्यय हुआ है, तो सत्री प्रत्यय होने से यहाँ पर उगी दचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम आगम हो जाएगा, नुम का आगम कर लिया, पहले सु लिख दीजिए, क्योंकि प्रत्यय आदि सब हो गया है, अब इसमें प्रातिपदिक हो गया है, महत बन गया है। अब महत होने के बाद तो इसमें सत्री प्रत्यय लगा है, महपूजायाम से इसमें सत्री प्रत्यय करके महत शब्द हुआ है, ठीक है ना। तो महत, हाँ हाँ, महत सु। अब महत सु, तो यहाँ पे उगी दशाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम हो जाएगा, सत्री प्रत्यय होने का, सत्री में री का तो उगित हो गया, तो इसलिए नुम कर दीजिए, तो महंत, महंत सु, सु का लोप कर दीजिए, महंत, तो कभी हाँ नहीं, अब यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, सकारांत संयोग चाहे महत जो उसके नकार की उपधा को, अब पहले तो का भी पहले लोप कर दीजिए, कोई बात नहीं, महन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सूत्र लगा दीजिए,
महत शब्द जो उसके नकार की उपधा को क्या होगा, दीर्घ होगा। संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थान पर रहते तो ठीक है ना। तो इस सु को मान ली लोप करें, लेकिन उसका स्थानीय भाव मान करके महान। अब आज तो 5 जगह तो ऐसे बनेगा, यहाँ पर सूत्र लिख दीजिए, उगी दचाम, दचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, यहाँ पर हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिष्य, यहाँ पर पहले ये लिखना चाहिए था, संयोगान्तस्य लोपः अलोन्त्यस्य, अब यहाँ पर दीर्घ कर दीजिए महान। ठीक है, ये शांत महत्व से, ठीक है, महान। अब आगे 5 जगह में तो दीर्घ होगा, तो अब तो भी रहेगा, तो का लोप नहीं होगा, तो महानतो, महानतम, महानतो, महान, महानतो, महानतः, महानतम, महानतो, 5 जगह। और छठा में महत, नुम का आगम अब नहीं होगा, सर्वनाम स्थान नहीं है, महत अस। अब यहाँ पर कुछ मत कीजिए, मिला दीजिए, महतः, महतः, स्वसजुसुरु खरवसानयो विसर्जनीय, महतः। ठीक है, महतः। अब भ्याम भीष में महतः, महता, महते, महतः, महतः, महती, महतो, महताम। अब भ्याम भीष में महत, भ्याम, झलाम, जसवंते से जस तो कर दिए, महद भ्याम, महद भी, महदभ्य, उसमें महत्सु। ठीक है, अब देखिए, अब है शब्द धीमंत। क्या है, धीमंत, धीमंत, धीमत शब्द है, धीमंत नहीं है, शब्द है आपका धीमत, नुम का आगम हो जाएगा, धीमत सु। ठीक है, इसमें मतुप प्रत्यय हुआ है, तो मतुप में अतु है ना, मतुप, अतुप, तो मतुप में तो वही कह रहे हैं, तो इसी सूत्र से क्या करेंगे, पहले तो नुम कर लें, उगी दचाम सर्वनाम स्थान धातु से, मतुप में उकार की संज्ञा हो गई, तो ये उगी दचाम लग जाएगा, तो धी मंत सु। अब यहाँ पर इसी सूत्र से करें ना, नहीं इससे नहीं, ये नीचे सूत्र दिया है, अत्व संतस्य चा धातु, माने अतु के उपधा को दीर्घ होता है, चाहे धातु भिन्न जो अस धातु अस, तो यहाँ पे है ना अतु, इसमें मतु प्रत्यय किए हैं तो अतु है, तो अतु, तो इसके क्या, इसके उपधा को, तो अंत्यल से पूर्व वर्ण की महंत सु। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए पहले इसमें मतुप प्रत्यय किया गया है, तो मतुप में इसमें पूरा न लेकर के अतु कर दिया है, ठीक है ना, तो मतुप में मतु, म में अ नहीं है, समझ गए ना, अतु, अतु में उ की संज्ञा हो गई है, प की भी संज्ञा हो गई है, उपदेश जनुनासिक से, तो अतु है ना, तो वही अतु, अतु कह दिया। अब तो इससे तो पहले नू, उगी दचाम से यहाँ पर सबसे पहले नू कर दिए, अब क्या कर दीजिए, संयोगांत लोप, सु का लोप कर दीजिए, धीमंत, सु का लोप, हल न्याभ्यो से, न्याभ्यो। अब त का भी लोप कर दीजिए, धीमन, संयोगांतस्य लोप अलोन्त्यस्य, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसके उपधा को क्या कर दीजिए, दीर्घ कर दीजिए, तो हो जाएगा धीमान,
ठीक है, बोलिए जैसे यहाँ पर किए हैं धीमान। संतस्य, तो इसमें भी कर रहे हैं केवल सु में दीर्घ हुआ है ये धीमान। आगे धीमंतो, नुम तो होगा सर्वनाम स्थान तक, लेकिन ये जो धीमान हुआ है केवल सु में हुआ है, आगे में नहीं होगा, तो धीमंतो बन जाएगा। धीमंतो, धीमान, धीमंतो, धीमंत, धीमंतम, धीमंतो, आगे धीमत, धीमत, धीमता, ऐसे रूप जो है महत्वत करें, सस आदि में महत्वत। ठीक है, अब देखिए, अब आया, अब जो है अब आया आपका भवत शब्द, इसको पहले लिख लीजिए। अब है भवत शब्द, भवत सु। देखिए प्रभु जी, इसमें डवतु प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना, यहाँ कर रहे हैं भातेर डवतु, ठीक है ना। तो दित्व सामर्थ्य आदि भस्यापि टेर लोप, इसमें टी का लोपोप इत्यादि हो गया है, तो मैंने यहाँ पर इतना यानी कि डवतु प्रत्यय, इसमें ये आपका भवत शब्द बन गया है, प्रत्यय आदि करके सब करके और प्रातिपदिक कर दिया गया है, और भवत हो गया, भवत के बाद सु आ गया, भवत सु। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, तो उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम का आगम कर लीजिए, तो भवंत, भवंत सु, ठीक है, भवंत सु, उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातो भवंत सु। अब यहाँ पर इसी से दीर्घ कर दीजिए, भव डवतु में वतु है ना, अतु, अतु है ना, हाँ डव, हाँ ठीक तो है, अतु है, व में अ है ना, ठीक है ना, तो अतु है, तो इसी सूत्र से क्या कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे, तो दीर्घ बाद में करेंगे, पहले सु का लोप कर दीजिए, भवंत, हल्न्याभ्यो, अब त का लोप कर दीजिए, भवन, संयोगांतस्य लोप अलोन्त्यस्य। अब जो है इसके उपधा को दीर्घ कर दीजिए, तो हो जाएगा भवान। तो कहा, किसमें, केवल सु में, ये सूत्र केवल सु में ही करता है, और में नहीं करेगा, तो भवान भवंतो, भवंत हो जाएगा, और भवंतो सु में केवल दीर्घ होगा, अत्व संत्यस्य, संतस्य, ठीक है, भवान भवंतौ, भवंतः भवंतम भवंतौ, अभवत अस भवतः सस आदि में, भवत अस भवतः भवता, भवते भवतः भवतः, भवती भवतो भवताम आदि आदि में केवल प्रत्यय में। अभवत भ्याम झलाम जसुंत से जस, भवत भ्याम, भवत भी, भवद्भ्य, भवत्सु, खरीच से चर्त, झलाम जसुंत फिर चर्त, तो भवत्सु। अब है, अब एक आ रहा है भवत शब्द, जिसमें सत्री प्रत्यय किया गया है, क्या किया गया है, सत्री प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय किया गया है ना, तो इसमें भवान नहीं बनेगा, भवन बनेगा। भवत, अब इसमें सत्री पर, इसका अर्थ हो गया आप तुम, और इसका हुआ होता हुआ, सत्री प्रत्यांत जो ये भवत है, तो भवत सु, भवत सु। उगी सत्री में उगी दशाम सत्री है, तो उगी दशाम से नुम तो हो जाएगा, भवंत,
सु उगी दचाम। अब सु का क्या कर दीजिए, लोप। भवन संयुगान्तस्य लोपः अलोन्त्यस्य। ठीक है, भवन भवन। अब यहाँ इसमें जो हो गया था भवान अतो से, तो इसमें नहीं होगा क्योंकि सत्री में अतु नहीं है, या सत्री में धातु भिन्न अस भी नहीं है। वो जो आगे है ना अस, अस जिसके अंत में हो, तो अस भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका दीर्घ नहीं होगा। फिर भवन हो जाएगा भवन भवन्तौ भवन्तः भवन्तम भवन्तौ भवन्तौ भवतः भवतः भवत, ऐसे ही रूप चला गया, केवल इसमें भवन बन, बाकी शेष वैसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज पढ़ना है, ददत शब्द बना रहे हैं, ददत। इसको उतारे हैं मीटर? अच्छा कोई नहीं, कॉपी में बता देंगे। अच्छा देखिए शुरू करें। ददत ददत्सु। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं छठे अध्याय के द्वितीय प्रकरण में द्वितीय से जो दो शब्द स्वरूप का विधान होता है, वे दोनों समुदित अभ्यस्त संग, इसमें द्वितीय कर दिया गया है। डुराए दाने से दा धातु का द्वित्व कर दिया गया, बाकी और काम किया गया है। ठीक है ना, तो द्वित्व किया गया है, तो इसलिए इसकी क्या हो गई, अभ्यस्त संज्ञा हो गई। तो ये अभ्यस्त संज्ञा को ये सूत्र कर दिया। ठीक है ना, तो वे दोनों क्या हो गए, अभ्यस्त संज्ञा, ये अभ्यस्त संज्ञा हो गई। और फिर ये जो सूत्र है ये कह रहा है ददत से परे सत्री को नुम नहीं होता है, माने उगी सत्री प्रत्यय किया गया है, सत्री प्रत्यय तो उगी दचाम से नुम होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि भैया नुम नहीं होगा। हाँ, अभ्यस्त से परे, वो भी क्या, सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय किया तो उसको नुम नहीं होगा। नुम आ रहा था ना उगी दचाम से, लेकिन नुम नहीं करेंगे, तो ददत ही रहेगा। सु का लोप कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उगी दचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम प्राप्त, लेकिन नाभ्यस्तात छतु क्या कर दिया, निषेध कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें सत्री प्रत्यय हुआ, ये भी बात लिखना है। ठीक है ना, तो ददत सु, अब सु का लोप कर दीजिए, ददत हल न्याभ्यो दीर्घासु झलाम जो सुनते से दद ददद ददद। अब वाव बसाने से वैकल्पिक शत्रु, ददत 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 ददद। ठीक है, वाव बसाने ददत ददद। अब आगे ददत ददतौ ददतः ददतम ददतौ, ऐसे रूप जो है केवल बना लेना, भ्याम में ददत भ्याम ददत भी ददत भ्य ददत सु, ये रूप बन जाएगा। लिख लीजिए।